सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और काफ़ी सारी मजे मस्ती कर रहे होंगे। सो गाइस, ये 2023 भी आधा बीत चुका है एंड ऐसे में आज भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा राइज होता है कि लैपटॉप अच्छा रहेगा या डेस्कटॉप। क्योंकि हर साल या हर महीने टेक में काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो आज भी क्या इन दोनों में वही डिफरेंसेस रहने वाले हैं एंड आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो यही फाइंड आउट करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स बाय। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के बीच के कंपैरिजन की बात कर ही रहे हैं तो बेसिक फंक्शनिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो बेसिक फंक्शनिंग क्या है यहाँ पे। सबसे पहली बात, जो डेस्कटॉप होता है उसको हमें बिल्ड करना पड़ता है, यानी कि उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि CPU, GPU, माउस एंड मॉनिटर, ये सब। वहीं पे जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप का छोटा भाई आप कह सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ अंदर रख के मिलती हैं, यानी कि इसमें सारी चीज़ें पहले से अटैच होती हैं। आपको जाना है, खरीदना और घर ला के यूज़ करना है, बस। तो ये तो हो गया बेसिक फंक्शनिंग। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। लैपटॉप अच्छी परफॉर्मेंस देगा या फिर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ 40,000 रुपये के लिए। अब 40,000 रुपये में अगर आप एक लैपटॉप लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस दे देगा। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको हर बजट में 2 से 3 लैपटॉप आपके नीड के अकॉर्डिंग मिल ही जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप जो है वो भी आप 40,000 में आराम से बनवा सकते हैं, अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ एंड अपने नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात आती है तो फिर परफॉर्मेंस हर मामले में डेस्कटॉप ही अच्छी देगा, चाहे कुछ भी आप कर ले। आप कम प्रोसेसर, लोअर पावर का भी प्रोसेसर, लोअर जनरेशन का भी प्रोसेसर अगर आप डेस्कटॉप में यूज़ करेंगे तो भी आपको डेस्कटॉप ज़्यादा पावर देगा लैपटॉप के कंपैरिजन में। एंड ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए लैपटॉप जो है वो लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें उसको देनी होती है, थर्मल, CPU, GPU, रैम, स्टोरेज, सब कुछ। वहीं पे जो PC होता है उसका जो CPU होता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। वो जो CPU का बॉक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी स्पेशियस होता है, यानी सीरीज बात है उसके सारे पार्ट्स बड़े रहेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला है ये लैपटॉप का CPU एंड वहीं पे अब बात आती है ये PC का CPU। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों के साइज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ये बेसिक सी फिजिक्स है, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उसके अंदर उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स आएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर ज़्यादा पावर जनरेट होगी। वहीं पे अब मैं आपको यहाँ पे लैपटॉप का थर्मल दिखाता हूँ। ये आपका लैपटॉप का कूलिंग फैन हो गया, यहीं पे आपका ये हो गया CPU का कूलिंग फैन। दोनों में आप देख सकते हैं कि जो CPU का कूलिंग फैन है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ऑब्वियसली वो कूल डाउन ज़्यादा करेगा एंड उसके अंदर जो हवा होगी या एयर फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हीटिंग इश्यूज़ कम होंगे। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, पावर सप्लाई में हमेशा ही डेस्कटॉप ज़्यादा आगे रहने वाला है। वहीं पे अब यहाँ पे जो हम लोग का अगला पॉइंट आता है वो आता है पोर्टेबिलिटी। जी हाँ, एंड ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप हमेशा डेस्कटॉप से आगे रहने वाला है। वो कैसे? सिंपल सी चीज़ है यार, अभी पहले ही पॉइंट में मैंने बताया कि जो डेस्कटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। एंड डेस्कटॉप का मतलब क्या है? डेस्कटॉप यानी कि ऐसी जगह जिस पे आप उसको एक जगह फिक्स करके रखें एंड वहाँ पे यूज़ करें। वहीं पे जो लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल होता है। 15-16 इंच का आपका लैपटॉप रहेगा, इतना जरा सा, उसको कहीं बैग में रख दो, कहीं दूसरे सिटी में जा रहा हूँ आराम से 2-2.5 किलो से ज़्यादा का कोई लैपटॉप मैंने आज तक तो नहीं देखा है जो इतना भारी हो एंड इतना भी भारी नहीं होगा कि आपको कैरी करने में दिक्कत हो। तो ऐसे में लैपटॉप जो है वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिनको पोर्टेबिलिटी या फिर एक जगह से दूसरी जगह रोज़ ट्रैवल करना होता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तब आपके लिए लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा डेस्कटॉप से, क्योंकि अगर आपको कॉलेज लेके लैपटॉप जाना है तो पोर्टेबिलिटी के मामले में वो ज़्यादा सही रहेगा। वहीं पे एक और चीज़ आती है, वो आती है प्राइसिंग। जी हाँ, अब प्राइसिंग मैं कहूँगा इन दोनों में मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप 40,000 में एक PC भी बिल्ड कर सकते हैं एंड 40,000 में आपको 2-3 अच्छे आपके नीड के अकॉर्डिंग लैपटॉप्स भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो फिर उसके पीछे कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वो जो 40,000 का लैपटॉप है उसमें आपको कितने साल की वारंटी मिल रही है, आपको उसमें अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप उसको ले भी रहे हैं तो वो आपके नीड को सूट करता है या नहीं करता है। एंड हाँ, अपग्रेड से याद आया, अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अपग्रेड। जी हाँ, अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आप किसी भी मशीन को खरीदते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत रहती है। जैसे कि स्मार्टफोन को भी अगर आप ले लेंगे तो उसमें हमेशा आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए होते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करे एंड अप टू डेट रहे। वैसे ही जब भी आप कोई भी PC लेंगे या फिर अपना कोई लैपटॉप लेंगे तो उसको भी आगे चल के अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही प्रोसेसर हमेशा नहीं चल सकता है, एक ही रैम हमेशा नहीं चल सकती, आगे जाके उसको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड होने की नीड पड़ेगी। एंड यहाँ पे डेस्कटॉप जो है वो लैपटॉप से हमेशा आगे रहता है। एंड वो कैसे? सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप जो है वो लिमिटेड स्पेस में कुछ ही चीज़ें देता है। अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको लैपटॉप का CPU चेंज करना है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। क्यों? क्योंकि वो CPU जो है वो फिक्स रहता है। रैम चेंज करनी है वो आप आराम से कर लेंगे,
आपको उसके थर्मल चेंज करने वो भी हो ही जाएगा, बैटरी तो चेंज होती है, लेकिन आप पीसी में लिटरली सब कुछ ऑलमोस्ट 99% चीज़ें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप उसका ग्राफिक्स कार्ड चेंज कर सकते हैं, आप उसका सीपीयू चेंज कर सकते हैं, आप उसका फ़ैन, थर्मल, बैटरी, माउस, कीबोर्ड, सब कुछ जो जो आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप उस सब चीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं समय के साथ। यानी कि मान लीजिए कल को आपका कोई जीपीयू ख़राब हो गया, आप उसको हटाइए, नया लगा लीजिए। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में इंटीग्रेटेड जीपीयू है एंड वो ख़राब हो जाता है, तो फिर सॉरी, आपको अपग्रेड करने का चांस नहीं मिलेगा, आपको उसको रिपेयर कराने पड़ेंगे और कुछ ज़्यादा ही पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये डेस्कटॉप को एक ऊपर नंबर ज़्यादा देती है, एक अपर एज ज़्यादा देती है। वहीं पे दोस्तों हम लोगों का एक और पॉइंट आ जाता है, वो है नॉलेज। जी हाँ, अब लैपटॉप के केस में क्या है, लैपटॉप में उतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही हाई लेवल या अल्ट्रा लेवल की नॉलेज नहीं चाहिए कि अरे भैया यही ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए या फिर यही वाला प्रोसेसर होना चाहिए, स्क्रीन ये वाली पैनल होना चाहिए, एंड मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें कि आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आपको बेसिक स्पेसिफिकेशंस पता है, अपनी नीड पता है, तो भी आप एक अच्छा लैपटॉप अपने प्राइस मनी के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी के साथ खरीद सकते हैं। वहीं पे पीसी बिल्ड करते टाइम आपको अच्छी खासी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भैया ये वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, ये वाले थर्मल्स होने चाहिए, ये वाला जीपीयू, ये वाला कीबोर्ड, ये वाला माउस अच्छा रहेगा, ये वाला मॉनिटर अच्छा रहेगा, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जिनके पास टेक की इतनी ज़्यादा नॉलेज या डीप नॉलेज नहीं होती है, उनके लिए पीसी बनाना काफ़ी ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। एंड ऐसे में कभी कभार वो शॉपकीपर के बहकावे में आ जाते हैं एंड अपने लिए गलत पीसी या फिर ओवर बजट पीसी बनवा लेते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे जो हम लोग का अगला पॉइंट आता है, वो आता है पावर कंजम्पशन। जी हाँ, एंड यहाँ पे जो है डेस्कटॉप आगे रहता है पावर कंज्यूम करने के मामले में, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे लैपटॉप विन कर जाता है। एंड उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि जैसा मैंने बताया, पीसी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मशीन होती है एंड उसके लिए उसको पावर सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए होती है। सिंपली वो किसी नॉर्मल बैटरी से तो चल नहीं पाएगी, उसके लिए आपको अपने हाउस की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड इंडिया में हर जगह हमेशा 24 घंटे लाइट अवेलेबल हो, ये तो वही बात हो गई कि पानी सूखा मिल जाए। हाँ, ज़्यादा नहीं हो गया थोड़ा, चलिए। लेकिन वहीं पे लैपटॉप की बात करूँ तो लैपटॉप में आप आराम से उसको चार्ज करिए एंड फिर जहाँ भी जाइए उसको बैटरी के थ्रू यूज़ करिए, 2 घंटे 3 घंटे जितना आपके लैपटॉप की बैटरी सपोर्ट करती है। वहीं पे अगर मैं बताऊँ तो जो डेस्कटॉप की पीएसयू यानी कि पावर सप्लाई यूनिट है, वो है 550 वाट, यानी कि ये एवरेजली 550 वाट जो यूनिट है वो कंज्यूम करती है, पावर सप्लाई कंज्यूम करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि बिजली का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ लैपटॉप्स की, तो इसकी जो पीएसयू होती है वो सिर्फ 60 वाट्स होती है एंड ये इसको आप एक बार चार्ज कर दीजिए, उसके बाद विदाउट चार्जिंग यूज़ करते रहिए। वहीं पे अगर आपके यहाँ अनइंटरप्टेड लाइट सर्विस नहीं है तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी डेस्कटॉप लेते हैं तो फिर उसका स्टेबल कनेक्शन है, उसके लिए आपको एक यूपीएस भी लेना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में लाइट कटिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा है एंड ऐसे में आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल से देखा जाए तो जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आता है। वहीं पे दोस्तों अब जो हम लोग का अगला पॉइंट आता है वो आता है लाइफ। जी हाँ, कि किसकी लाइफ ज़्यादा रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर कंबाइन करके देखा जाए तो सबसे पहले लैपटॉप की बात कर लेते हैं। लैपटॉप जो है उसमें आपको ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। वो अगर एक बार टूट गया तो उसको रिपेयर करने का खर्चा अलग हो जाता है या ये सब। एंड 3 साल पहले मान लीजिए अगर आपने कोई लैपटॉप लिया तो उसको अब 3 साल बाद बेचना एंड उतनी अच्छी वैल्यू फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई अच्छे रिकमेंडेड ब्रांड का ना हो। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप की बात करूँ तो आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं, यानी कि वो ऑलमोस्ट बाहर से भले ही पुराना हो लेकिन अंदर से उसके सारे पार्ट जो है एक तरीके से नए रहते हैं। एंड अगर आप अपग्रेड नहीं भी करते तो भी उसमें रीसेल वैल्यू आपको, या फिर मैं कहूँ तो उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस वजह से जो लैपटॉप है उसकी लाइफ थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, या फिर मैं कहूँ जो कॉलेज स्टूडेंट जिनको कॉलेज में भी ऐसे वर्किंग का थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। एंड साथ ही साथ अगर आपके घर पे लाइटिंग की ज़्यादा सुविधा नहीं है, या मैं कह सकता हूँ आपको ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलने होते, हैवी सॉफ्टवेयर्स नहीं चलाने होते, बहुत ही अल्ट्रा लेवल की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपको, एंड आपको टेक फील्ड में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप लोग लैपटॉप की तरफ जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब अल्ट्रा लेवल की गेमिंग करते हो, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग करते हो, तो फिर ऐसे में आप पीसी के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते तो भी पीसी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सुविधा अच्छी खासी होनी चाहिए, मतलब दिन में अच्छी खासी लाइट आनी चाहिए आपके पास, नहीं तो फिर पीसी लेने का कोई मतलब नहीं बन पाएगा। एंड अगर आपके पास टेक की अच्छी खासी नॉलेज है, जिसकी वजह से आपको सारे स्पेसिफिकेशंस भी पता है कि आपको कौन सा क्या लेना चाहिए, तो भी आपके लिए पीसी अच्छा रहने वाला है।
सो गाइज ये तो थी मेरी वीडियो कि आपके लिए लैपटॉप अच्छा रहने वाला है या फिर आपके लिए पीसी अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सभी पीसी या लैपटॉप खरीदने वाले दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट बताना मत भूलिएगा कि आप पीसी यूज़ करते हैं कि लैपटॉप यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड आपको इस चैनल से कोई भी हेल्प इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी एवरी संडे में ऐसे वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड जय हिंद।